वह समाजवादी न्याय का वह योद्धा है। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है तो क्या तेजस्वी यादव जी बंगाल नहीं जाएंगे? तो बीजेपी से पूछेंगे कि मैं बंगाल जाऊं कि नहीं जाऊं। राज्यसभा में ये परिणाम उल्टा हुआ है तो मैं जाऊं या नहीं। बीजेपी से पूछेंगे कि जदयू से पूछेंगे, आप ही लोग बता दीजिए। घुमा फिरा के नीतीश जी कहीं जाएंगे होंगे नहीं, वो भले उसको ये लोग चुन लिए हैं लेकिन वो जाएंगे नहीं, घूम फिर कर दिल्ली से फिर वापस आ जाएंगे। सम्राट चौधरी जी को अभी चढ़ाया जा रहा है और नीचे से काट दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी के बाद कोई भी बनेंगे तो मुखौटा कठपुतली ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देख रहे हैं सिर्फ बिहार। देखिए, जब से राज्यसभा चुनाव हुआ है तब से बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार का नया बॉस कौन होगा, इसके लिए अटकलें काफी तेज हो गई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बनेंगे, विपक्षी दल कर रहे तेजस्वी यादव बनेंगे, डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनेंगे, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस पर आज आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा ने खुलकर जवाब दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर बिहार में इस बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है नीतीश कुमार के बाद, तो वो सिर्फ एक मुखौटा सीएम होगा। असली नेता, असली जो जनता के सीएम है वो तेजस्वी यादव ही है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। पहले वह समाजवादी न्याय का वह योद्धा है, वह विचारधारा का पुंज है जो अकेले पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी का, समाजवादी विचारधारा का, गरीब गरीबों का, कमजोरों का, अकिलियतों का, गंगा जमुनी संस्कृतियों का एक ध्वजधारक बन करके पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं और जाते हैं। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है तो क्या तेजस्वी यादव जी बंगाल नहीं जाएंगे? तो बीजेपी से पूछेंगे कि मैं बंगाल जाऊं कि नहीं जाऊं। राज्यसभा में ये परिणाम उल्टा हुआ है तो मैं जाऊं या नहीं। ये बीजेपी से पूछेंगे कि जदयू से पूछेंगे, आप ही लोग बता दीजिए हमको। भैया, इस तरह के सवाल खड़ा करना ही हमको लगता है कि सही नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए अपनी स्वतंत्रता है, अपनी प्रतिबद्धता है, अपनी पार्टी और विचारधारा और गठबंधन को मजबूत करने के लिए जहां उनकी इच्छा होगी वहां जाएंगे। उसके लिए किसी बीजेपी के लोगों से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए लाइन लगा हुआ है। एक तरफ तो सम्राट चौधरी का ऐलान हो गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी से। हमको तो लगता है घुमा फिरा के, सच्चाई यही है कि हम अपने दिल की बात बताते हैं। घुमा फिरा के नीतीश जी कहीं जाएंगे होंगे नहीं, वो भले उसको ये लोग चुन लिए हैं लेकिन वो जाएंगे नहीं, घूम फिर कर दिल्ली से फिर वापस आ जाएंगे। तो नीतीश जी कहने कहीं इंडिकेट तो कर दिए, सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दे दिए हैं खुले मंच पे। भैया, इससे पहले तो तेजस्वी जी को भी आशीर्वाद दे रहे थे, आप लोग नहीं जान रहे हैं क्या? वो तो सबको कहते हैं यही लोग करेंगे। अब मेरे बात कुछ है, मेरे बात तो यही लोग करेंगे। तेजस्वी यादव जी को भी कई बार उन्होंने कहा था यही ना देखेंगे, अब तेजस्वी है ना सब कुछ देखेंगे। क्या हुआ? कल 2 मिनट में छल कपट सब साजिश हो गया। इसलिए सम्राट चौधरी जी को अभी चढ़ाया जा रहा है और नीचे से काट दिया जाएगा, समझे? आप बोल रहे थे मुखौटा बनेंगे अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। अगर ये बात भी मैं कह रहा हूँ, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। नीतीश कुमार जी के बाद कोई भी बनेंगे तो मुखौटा कठपुतली ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका अपना वजूद नहीं होगा, अपना डिसीजन नहीं होगा, अपना तौर तरीका नहीं होगा। वो जो कुछ करेंगे वो पूछ करके करेंगे। तो लोग कहेंगे उनके पूरब चलना है तो पूरब चलेंगे, पश्चिम कहेंगे तो पश्चिम चलेंगे, ऊपर जाओ तो ऊपर जाओ, नीचे जाओ तो नीचे जाओ। इसलिए अपनी स्वतंत्रता, अपना निर्णय, अपना तौर तरीका नहीं होगा, इसलिए वो मुखौटा होगा। और जब भी ओरिजिनल आएगा, अब इस बिहार की धरती पर कोई ओरिजिनल मुख्यमंत्री आएगा तो उसका नाम ओजस्वी तेजस्वी ही होगा। ये पत्रकार बंधु आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के अपना पास विजन है, अपनी जुबान है, अपना ईमान है, अपना स्वाभिमान है, अपनी पार्टी है और अपना विचारधारा है रखने के लिए जुबान है। वो कहेंगे कि हम यह करेंगे तो वो करके दिखा देंगे। और अब जो भी मुखौटा के आएंगे वो कहेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ उसको कभी दिल्ली तलब किया जाएगा, तो कभी पार्टी में बगावत होगा, तो कभी ये होगा। तो इसलिए जो भी होगा वो मुखौटे की सरकार बनेगी। अगर बनेगी तो वैसे तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से लौट करके फिर वापस जाएंगे। इसलिए भी हो सकता है अगर वहां रह भी गए तो देखिए इसमें कई बात होगी। अगर रह गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, चले आए तब पार्टी टूट जाएगा, अगर नहीं गए तब भी गलत होगा। इसलिए यह ऐसा हड्डी को निगल लिए हैं नीतीश बाबू, न गले में वो अब अंदर जाएगा न बाहर, गला में फंस गया है, ये मामला फंस गया है। इसलिए जब भी बनेगा ओरिजिनल
जनता का मुख्यमंत्री, एक ही नाम, एक ही ब्रांड, एक ही सोच, एक ही विचार है, उसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी यादव। और जेडी के भी नेता कई लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए और निशांत को उप मुख्यमंत्री, सहमत है? देखिए, इस मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, समाजवादी विचार, समाजवादी तरीके, गरीब कमजोर वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के परिवार का बंटवारा हो गया साजिशन, और उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी यहां सत्ता में बैठी हुई है। आज उसी का नतीजा है कि बीजेपी चल रही है, क्योंकि हमारे समाजवादी विचारधारा में बंटवारा हुआ था। हमारे समाजवादी सोच के लोग जो नेतृत्व करता थे, उनमें विचार धारा में टकराहट की वजह से वो लोग बट गए थे। नीतीश जी भी समाजवादी विचारधारा के ही लोग थे, लेकिन ये भटकाव के शिकार हो गए, सत्ता इनको आकर्षित कर ली, इसलिए इन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे देखे हुए इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। आज नतीजा ये हुआ कि वो तो मैंने तो कई बार सोशल मीडिया से भी लिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, साहब को क्या कहते हैं समझते समझते बहुत देर हो गई। बीजेपी को समझते समझते नीतीश बाबू को बहुत देर लग गई, और आज लग रहा है कि हम क्या गलती की थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जब 21 साल लग गया समझने में, तो अन्य लोगों को भी समझने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन वो समझेंगे कि बीजेपी क्या है, बीजेपी डंक कैसे मारेगा। एक अंतिम क्वेश्चन होगा सर, कल के इफ्तार पार्टी में सम्राट चौधरी को पहुंचते ही निशांत कुमार कुर्सी छोड़ दिए। अरे, अगर एज में श्रेष्ठ लोग आए, पद में श्रेष्ठ लोग आए, तो उसके लिए अगर कुर्सी छोड़ा जाए तो इसको मैं संस्कार और शिक्षा अच्छा संस्कार मानूंगा, इसको मैं गलत नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं निशांत जी का संस्कार इस मामले तो मैं अच्छा मानूंगा। अगर अपने से बड़े लोगों के लिए अगर कुर्सी देते हैं तो ये गलत बात थोड़ी है। तो निशांत जी का इस मामले में मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपने से बड़े लोगों का, अपने से पद में बड़े लोगों का अगर आदर किए तो ये अच्छी बात है। अगर तेजस्वी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर आते हैं कि विधायक, तो उनके लिए क्या कहिएगा? कौन है तेजस्वी? ओजस्वी को किसी के विधायक नहीं, विधायक तेजस्वी के थ्रू बने हुए हैं। विधायक तेजस्वी यादव जी की कृपा से कोई बने हुए हैं, चाहे मैं हो या कोई और हो। अगर किसी ने साजिशन या लोकतंत्र को साजिश करने वाले दैन जोगिन भूत पिचास की वजह से अगर लोग मतदान तक नहीं पहुंच पाए, तो ये अलग कोई मजबूरी रही है या किस बात की रही है, इस पे समीक्षा अलग से होगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरे पसंद का नेता नहीं चुना गया था, उम्मीदवार नहीं है। तो ये तो एक गहन समीक्षा की बात है कि लोकतंत्र के महान पर्व जो क्या कहते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए हो रहा था, उसके लिए क्यों नहीं लोग मतदान केंद्र तक गए, ये तो गहन समीक्षा की बात होगी, उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व लोग काम करेंगे। तो सुना आपने कि गौतम कृष्णा ने किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, और साथ ही कहा कि इस बार जो भी सीएम फेस होगा बीजेपी की तरफ से, वो मुखौटा सीएम जो है वो बनेगा, और भी कई तरह के निशाने जो है उन्होंने साधे विपक्षी दलों पर। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।